अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आलमी इदारे मुसलसल पाकिस्तान को खबरदार कर रहे हैं और वार्निंग दे रहे हैं पाकिस्तान को कि पाकिस्तान के हालात बहुत तेज़ी के साथ बदतरीन होते जा रहे हैं। मौजूदा आलमी जो वबा जो फैला हुआ है कोरोना वायरस, इसके पेश नज़र पाकिस्तान के हालात तेज़ी से बिगड़ते जा रहे हैं और मईशत पाकिस्तान की जो आने वाले दिनों में जो चैलेंजेस होंगे वो उनसे निमटना जो है वो बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा इस हवाले से पहले ही अपनी रिपोर्ट जारी कर चुका है, अपने तहफ़्फ़ुज़ात और खदशात से जो है आगाह कर चुका है। आज वर्ल्ड बैंक ने भी बड़ी खौफनाक सी रिपोर्ट जारी की है जनूबी एशियन ममालिक के हवाले से, उसमें पाकिस्तान के हवाले से भी वर्ल्ड बैंक ने अपने जो ख़तरात हैं उससे आगाह किया है। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि आने वाले दिनों में जो हालात बनने जा रहे हैं, पाकिस्तान में ख़दशा है कि 1,20,00,000 लोग जो हैं वो बेरोज़गार हो सकते हैं। जनूबी एशियन ममालिक में तो लाखों होंगे, लेकिन पाकिस्तान में 1,20,00,000 लोग जो हैं वो बेरोज़गार हो जाएंगे। ये खदशा ज़ाहिर किया गया है वर्ल्ड बैंक की तरफ से। और इसमें आज वज़ीर आज़म ने ये फ़ैसला किया है, कुछ देर में वो शायद जारी हो जाएगा, कि अक़वाम मुत्तहिदा से रुजू करने का फ़ैसला किया है हुकूमत ने। और वज़ीर आज़म ने ख़त लिखने का फ़ैसला किया है कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को ख़त लिखा जाएगा कि पाकिस्तान के जो कर्ज़े हैं वो रीशेड्यूल किए जाएं। जितने भी तरक्की पजीर ममालिक हैं उनके कर्ज़े, उनमें पाकिस्तान के हवाले से स्पेशली वज़ीर आज़म अपने ख़त में लिखेंगे अक़वाम मुत्तहिदा को कि जिन जिन इदारों के, जिन जिन आलमी इदारों या जिन जिन आलमी क़ुव्वतों के, जिन जिन ममालिक के अक़वाम मुत्तहिदा के थ्रू जो भी कर्ज़े हैं पाकिस्तान की तरफ या तरक्की पजीर ममालिक की तरफ, उनको रीशेड्यूल किया जाए, क्योंकि मौजूदा हालात में उनकी ये क़ुव्वत नहीं है, हैसियत नहीं है कि इस आलमी वबा से को भी फेस करें और कर्ज़े भी जो हैं वो उतार सकें। तो ये हालात इन ममालिक के नहीं है। ये वज़ीर आज़म आज ख़त लिखने जा रहे हैं अक़वाम मुत्तहिदा को। तो चलते हैं वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट की तरफ कि वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के हवाले से क्या खतरात और ख़तरे की घंटी बजाई है। वर्ल्ड बैंक ने ये कहा है कि जनूबी एशियाई ममालिक जो हैं उनको सेहत आमा और गुर्बत से लड़ने के लिए पहले से ज़्यादा तवज्जो देनी होगी, काम करना होगा। रवां साल जनूबी एशिया में मईशत की रफ्तार जो है 1.8% से 2.8% होने का खदशा जाहिर किया गया है। और ये भी कहा गया है कि खिता जो है जनूबी एशिया जो है 40 साल में पहली बार इस तेज़ रफ्तारी के साथ इस खिते की जो मईशत है तनज़्ज़ुली का शिकार होगी। कोरोना से पहले मईशत की जो रफ्तार थी, जो अभी कहा जा रहा है कि 1.8 से 2.8% तक रहेगी, ये पहले कहा गया था कि ये 6.3% रहेगी। ये जनूबी एशियन ममालिक के हवाले से है और इसमें आगे पाकिस्तान के हवाले से भी डिटेल दी गई है। ये भी कहा गया है इस रिपोर्ट में वर्ल्ड बैंक की तरफ से कि साल 2021 में मईशत की रफ्तार जो है 3.1% से 4% रहने का इम्कान है। और 6 माह कबल 2021 में मईशत की रफ्तार जो थी 6.7% का अंदाज़ा लगाया गया था, 6.7%। अब कहा जा रहा है ये 3.1% से 4% तक रहने का इम्कान है। जनूबी एशिया में साल 2021 में मईशत की रफ्तार जो है ये 3.1% से 4% रहने का इम्कान बताया गया है। और इसके अलावा कोरोना से जनूबी एशिया की मईशत की जो रफ्तार है, माशी तरक्की की जो रफ्तार है, वो 3% तक कम होने का खदशा जाहिर किया है कि 3% ये जो है मईशत की रफ्तार जो है वो कम होगी। लॉकडाउन के बायस कहा गया है कि 8 जनूबी ममालिक जो हैं उनका कारोबार मुअत्तल है इस लॉकडाउन की वजह से, जिनमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और दीगर जो जनूबी एशियन ममालिक हैं।
اور لاک ڈاؤن کے باعث جو ہے معیشت کا پہیہ بالکل رک گیا ہے، اور اس لیے صحت عامہ کا جو شعبہ ہے اس پر زیادہ توجہ اور تیزی کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ روزانہ کی اجرت اور غریب طبقے کی مدد کرنی ہوگی۔ رواں سال کرونا وائرس جو ہے جنوبی ایشیا کی معیشت کو 4% کم کر دے گا۔ اب آتے ہیں پاکستان کے حوالے سے، کہ پاکستان کے حوالے سے یہ خطرات ظاہر کیے ہیں عالمی بینک نے، کہ رواں سال پاکستان کی شرح نمو جو ہے منفی 1.3% رہنے کا خدشہ ہے، اور پاکستان کا جو بجٹ خسارہ ہے 8.7 سے 9.5 تک پہنچ سکتا ہے۔ یہ بڑھ جائے گا بجٹ خسارہ جو ہے پاکستان کا، اور جو پاکستان کی معیشت میں قرضوں کا حجم ہے وہ بھی بڑھ جائے گا۔ اگلے سال پاکستان کی معیشت محض 1% بڑھے گی، صرف 1% اگلے سال معیشت بڑھ سکتی ہے پاکستان کی، اور قرضوں کا بوجھ جو ہے پاکستان کی معیشت کو ہلا کر رکھ دے گا۔ کرونا وائرس کا پھیلا پاکستان کی معیشت کے لیے خطرات بڑھا دے گا، اور پاکستان کے لیے بیرونی ادائیگیوں کا دباؤ پاکستان پر بڑھ جائے گا۔ اس وائرس کی وجہ سے پاکستان میں سرمایہ کاری کا حجم کم ہو سکتا ہے، اور سرمایہ کاری کا حجم کم ہونے سے پھر ڈالر کی قیمت بھی بڑھے گی، قرضے بھی بڑھیں گے، دباؤ بڑھے گا۔ ڈالر کی قدر بڑھنے سے پھر پاکستان کا جو ایکسچینج ریٹ ہے اس پر دباؤ جو ہے وہ بڑھ جائے گا۔ اور اس کے علاوہ ورلڈ بینک نے یہ بھی کہا ہے کہ حکومت پاکستان کی یہ اولین ترجیح ہونی چاہیے کہ کم آمدن والے طبقے کو ریلیف دیا جائے، اور صحت عامہ کے شعبے پر جو ہے وہ توجہ دی جائے۔ یہ عالمی بینک نے، ورلڈ بینک نے رپورٹ جاری کی ہے آج ہی، اور اس سے پہلے اقوام متحدہ اپنی ایک کانفرنس کر چکا ہے۔ ترقی پذیر ممالک جو ہیں 170 ممالک ہیں اقوام متحدہ کی فہرست کے مطابق، جو ترقی پذیر ہیں ان کے بارے میں ان کی جو تجارت ہے، ٹریڈ اور ڈیولپمنٹ، تجارت اور ترقی، اس کے حوالے سے کانفرنس اقوام متحدہ میں ہوئی ہے جنیوا میں، اور اس میں پاکستان کا نام لے کر یہ خطرات ظاہر کیے گئے ہیں، کہ ایک تو افریقن ممالک کو اس میں ہائی لائٹ کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ ارجنٹائن بھی ہے اور پاکستان بھی ہے۔ پاکستان کے لیے اقوام متحدہ نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کے حالات بہت تیزی کے ساتھ بگڑنے جا رہے ہیں۔ آنے والے دنوں میں پاکستان کی معیشت کو بہت بڑا چیلنج ہوگا، اور عالمی برادری کو جو ہے اقوام متحدہ نے یہ کہا ہے کہ ابھی سے پاکستان کے بارے میں اور جو افریقن ممالک ہیں ان کے بارے میں ابھی سے کوئی پلاننگ کی جائے، ان کا فیوچر میں کیا کرنا ہے اس کے لیے انتظامات کرنے کو کہا ہے عالمی برادری کو اقوام متحدہ نے۔ اقوام متحدہ نے پاکستان کے جو ابھی موجودہ جو اقدامات ہیں اس عالمی وبا کے پیش نظر، ان پر بھی عدم اطمینان کا اظہار کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ پاکستان کے جو اقدامات ہیں صحت کے اور معیشت کے حوالے سے وہ اطمینان بخش نہیں ہے، ناکافی ہے، اور پاکستان کو یہ اقدامات مزید سخت کرنے ہوں گے، تیز کرنے ہوں گے، نہیں تو حالات بہت زیادہ بگڑ جائیں گے۔ آج پھر ورلڈ بینک نے بھی یہ رپورٹ جاری کر دی ہے۔ اس کے علاوہ اندرونی طور پر آپ کو پتہ ہے کہ اپوزیشن تو تنقید کر رہی ہوتی ہے حکومت پر، حکومت سمجھ میں نہیں آتا کہ حکومت بہت زیادہ سیٹسفائیڈ نظر آ رہی ہوتی ہے۔ حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں، لوگوں کو ریلیف دے رہے ہیں، کبھی ٹائیگر فورس قائم کیا جا رہا ہے، کبھی 200 ارب اناؤنس کرے جا رہے ہیں مزدوروں کے لیے، دیہڑی داروں کے لیے، کبھی 1200 ارب اناؤنس کیے جا رہے ہیں۔ بھائی 1200 ارب اناؤنس تو کر دیے، لیکن آگے کا پلان کیا ہوگا؟ اپوزیشن کی آپ مشاورت ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، سفارشات لینے کے تیار نہیں ہے۔ اپوزیشن تنقید کر رہی ہے، سپریم کورٹ میں چیف جسٹس آف پاکستان آپ کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہے۔ عدالت جو عظمیٰ ہے، عدالت عظمیٰ، چیف جسٹس آف پاکستان، وہ تحفظات پیش کر رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ حکومت کچھ نہیں کر رہی، کمیٹی کر رہی ہے، کھیل رہی ہے۔ آپ کے جو پاکستانی اور ادارے ہیں،
मैं पहले भी प्रोग्रामों में जिक्र कर चुका हूँ, फाफिन, उन्होंने कहा है कि वजीर आज़म के गैर संजीदा रवैये की वजह से जो है अपोजिशन और हुकूमत एक पेज पर नहीं आ रही। उनका कोई कौमी एक इत्तफाक राय या कौमी पॉलिसी जो है मौजूदा आलमी वबा के पेश नज़र या इसका मुकाबला करने के लिए वो नहीं बन पा रही। अकेले हुकूमत, वज़ीर आज़म खुद कहते हैं कि कुछ नहीं कर सकती, पूरी कौम को मुत्तहद होना पड़ेगा, और पूरी कौम को फिर मुत्तहद करना भी नहीं चाहते। अपोजिशन अपनी खिदमात पेश कर रही है, ऑफ़र कर रही है, आप उनकी खिदमात लेने के लिए तैयार नहीं है। तो ये मसाइल हुकूमत अपने लिए खुद पैदा कर रही है। अब तो आलमी इदारे बार बार वार्निंग दे रहे हैं, ख़तरे की घंटियां बजा रही हैं पाकिस्तान की मईशत के बारे में, सेहत के बारे में, इस आलमी वबा के बारे में, कि पाकिस्तान में आलमी वबा जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ फैल रहा है। यूरोप के बाद अमेरिका, चाइना के बाद यूरोप, यूरोप के बाद अमेरिका, अमेरिका के बाद अब जनूबी एशियन ममालिक जो हैं, इनमें तेज़ी के साथ फैल रहा है ये वबा, और पाकिस्तान में भी ख़ास तौर पर तेज़ी के साथ ये चल रहा है। इसको कंट्रोल होने का जो है नाम नहीं ले रही, रुकने का नाम नहीं ले रही आलमी वबा। और मईशत, हुकूमत रिलीफ दे रही है, रिलीफ भी पता नहीं कैसा दे रही है, जिसमें न अपोजिशन को ऑन बोर्ड लेना है, न स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेना है। तो ये बहरहाल ये अलर्मिंग सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए। हुकूमत पाकिस्तान को कम अज़ कम इस पर सोचना होगा, इदारों को भी सोचना होगा, और हुकूमत पर दबाव डालना होगा। अपोजिशन को भी इन्हीं रिपोर्ट्स की जो है पेश नज़र इनको सामने रखकर कोई मईशत के हवाले से अपनी सिफारिशात तैयार करनी चाहिए अपोजिशन जमातों को अलग अपने तौर पर, और वही सिफारिशात फिर इदारों को, हुकूमत को कम अज़ कम पेश करें। हुकूमत अमल करे न करे, लेकिन अपोजिशन का अपना फ़र्ज़ तो कम अज़ कम पूरा कर सकती है कि अपोजिशन अपनी सिफारिशात तैयार करके हुकूमत को पेश करे कि आने वाले दिनों में मईशत अगर इस तरह की अबतर हालत होती है तो मईशत को कैसे सहारा दिया जा सकता है, कर्ज़े रीशेड्यूल कैसे हो सकते हैं, आलमी कर्ज़े हैं, बैरूनी कर्ज़े हैं, अंदरूनी कर्ज़े हैं, और मामलात हैं। मईशत को भी चलाना है, मुल्क भी चलाना है, इस वबा को भी फेस करना है, क्या करना है। तो कोई कौमी पॉलिसी जब तक नहीं बनाई जाएगी तब तक ये मसाइल हल करना जो है इतना आसान नज़र नहीं आ रहा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।